बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और आज पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ लॉडरहिल में खेला और पाकिस्तानी टीम बड़ी मुश्किल से ये मैच 3 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई। अगरचे कोई टारगेट इतना बड़ा नहीं था, 107 रन का टारगेट था, लेकिन एक मरतबा फिर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ। और मिडिल ऑर्डर में तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं ना, इस पर तो तनकीद बहुत हो रही है। तो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नाकाम हुआ और हमेशा नाकाम होता चला आ रहा है। कनाडा के मैच में भी बड़ी मुश्किल से फंस कर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वो टारगेट अचीव किया। भारत के खिलाफ 6 रन से हार गए और फिर अमेरिका के खिलाफ जो मैच था उसमें हम सुपर ओवर में चले गए। तो इस तरह पाकिस्तान का सफ़र T20 वर्ल्ड कप का अपने इख्तिताम को पहुंचा। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ग्रुप ए से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तानी टीम बाहर हो जाएगी। और ये कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका की टीमें जो हैं ग्रुप ए से सुपर 8 के लिए जो भारत और पाकिस्तान की टीमें क्वालिफाई करेंगी, लेकिन भारत और अमेरिका की टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। अब अगर सुपर 8 मरहले की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका ये एक ग्रुप में, और फिर दूसरा ग्रुप जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें भारत है, उसमें अफगानिस्तान है और उसमें अमेरिका की टीम भी है। तो उसमें कोई एक और टीम है। तो बांग्लादेश या बांग्लादेश की टीम आएगी क्योंकि नीदरलैंड से उसका मैच है। तो उस ग्रुप की तो 3 टीमें तो फाइनलाइज हो गई हैं कि जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अफगानिस्तान है। लेकिन चौथी टीम का फैसला कल होगा कि जिसमें अगर बांग्लादेश या नीदरलैंड में से कोई सी एक टीम आएगी। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर से हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पे कॉल कीजिएगा, 3580-4224। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कॉल करें अपने टेलीविज़न की आवाज़, सेट की आवाज़ बंद कर दें और बजाय खैरियत दरियाफ़्त करने के डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं तो फिर बेकार है। ऑब्जर्वेशन तो सबकी एक ही जैसी होगी, लेकिन कोई सवाल करना चाहें खुर्रम मंजूर से तो ज़रूर कीजिएगा। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर। खुर्रम, क्या हुआ? 107 रन आयरलैंड के खिलाफ, वो फंस गया मैच। आप अंदाज़ा लगाएं कि मिडिल ऑर्डर विकेटें धड़ाधड़ गिर रही हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग? आप तो खुद बैट्समैन हैं, पाकिस्तान की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई? देखिए, नज़र लगना तो उन चीज़ों होता है ना, जब कुछ आपकी टीम अच्छा कर रही हो या कोई चीज़ अच्छी हो रही हो तो नज़र का, चलो ये एज ए मुसलमान हम कहते हैं कि नज़र लग गई। तो यहाँ आपको अगर इस जीत पे खुशी है, पहले तो पाकिस्तान टीम जीती है, सबको मुबारक हो। और अगर इस जीत के ऊपर खुश हैं तो आफरीन है। मेरे को तो कोई खुशी नहीं है, और जिस तरह जीते हैं वो उससे ज़्यादा गई गुजरी जीत है। तो कहीं ना कहीं आप ये अगर देखें कि पाकिस्तान टीम का ये स्टैंडर्ड हो गया है कि इस मैच को भी किस तरह उन्होंने जीता, फिर कनाडा वाला मैच अल्लाह अल्लाह करके वो फिनिश किया। तो एंड में अब ये हो गया जी, हम तो आखिरी 2 मैच जीत के घर आ गए। अगर वो बारिश नहीं होती तो हम पहुंच गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश नहीं होती हो सकता अमेरिका मैच उन्हें हरा सकता। तो ये ऐसा लगता है अगर मगर करके ये वापस आएंगे। अब ये तो अब ये देखें कि बस ये कह लें कि एक हैप्पी एंडिंग हो गई है कि आप किस्मत इन पे मेहरबान नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से विकेट में मॉइस्चर था, नमी थी और टॉस जो है वो पाकिस्तान में। एक बाल भाई, एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े ग्रेड्स भी वहाँ मौजूद हैं और हमारे मुल्क के भी हैं, और उनसे बात इन लोग के बकौल क्लिप्स जो आती हैं वो बात करते हैं। हाँ। 32 या 33 पे या 35 पे 5 आउट थे, आपने उस 107 के 6 करा दिए, 107 रन करवा दिए। और आपकी हर बंदा जिससे बात करो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नीचे वाले बैट्समैन रन कर गए। ये टीम 70 रन से ऊपर की टीम नहीं थी, 35 या 33 रन पे 5 आउट थे। आपने गंदी तरीन आज फिर कप्तानी करी। अच्छा, एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती, चलो उससे कप्तानी नहीं हो रही बेचारे को, हम भाई बोलते हैं बताता भी नहीं, वो महान कप्तान है, मुझसे उसकी बात नहीं करते। जो बाहर बैठा हुआ है, बाहर भी बैठा क्रिस्टन, वो इतने महंगी तनख्वाह ले रहा है, एक बयान दे के मैं तो 12 दिन हुए मैं ज्वाइन कर। भाई अगर महमूद ग्राउंड के अंदर तो मैसेज भिजवा सकते हो कि फास्ट बॉलर अगर एक बॉलर का रिदम लगाए आप मैच को एंड कर दो। आप उसको चेंज कर रहे हो, आपने चेंज कर दिया भाई। सही है भाई, आपकी वो अप्रोच ही नहीं है जो डेड कर दो, मैच को खत्म कर दो। आप जा रहे हो पूरे 20 ओवर खिलाने, वो पूरे 20 ओवर खेल के आपके यहाँ आ गए। सही कह रहे हैं। ये अप्रोच का फर्क होता है ना। बैटिंग में आए और रिजवान की आज शॉट देखने आज आप फिर
कैसे आउट हुए? भाई ये क्या हो गया है, क्या चक्कर क्या है, पिच क्या उसमें, उस शॉट में पिच की कोई खराबी खुद भी नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत बहुत सारी ऐसी चीजें गलतियां हैं। शादाब को देख लें आप, उस्मान को देख लें आप, बाबर की अपनी बैटिंग देख लें। अगर ये बैटिंग वो तो उससे हुई नहीं, अगर वो अब्बास अफरीदी के 2 शॉट कनेक्ट नहीं होते तो एवरेज तो वो ऑलमोस्ट 800 ऊपर जा रही थी, मैच फंस रहा था। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर है प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, रिजवान बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी रिजवान, क्या कहेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मोहसिन नकवी साहब ये ग्रुप बंदी किस तरह खत्म करेंगे? ये ग्रुप बंदी तो उस वक्त शुरू हुई है जिस वक्त अफरीदी साहब को कप्तान बनाया तो हटाया गया तो ग्रुप बंदी शुरू हो गई है, तो टीम का सत्यानाश उस वक्त हो गया। तो अब ये सारे लड़के इधर निकाल दें तो पीछे इनके पास क्या चीज है, जो कौन से लड़के हैं जो लेके आएंगे? ऐसी तो इनके पास कौन से ऐसे लड़के हैं जो? ठीक है, वो अभी तो आप देखें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी चेयरमैन ने। अब चूंकि ईद है, कल ईद है, उसके बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई जो होगी वो यकीनन सबको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, आपने हमें गुजरात से कॉल किया। क्या कहेंगे, मतलब अब इस मैच में हम थोड़ी सी बात करते हैं, लड़के तो निकालेंगे, मैच में बात करते हैं। एक तो कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हो, अगर ईमानदाराना तरीके से आप देखें, किंग बाबर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा किंग विद रिस्पेक्ट बैटिंग के, हम उसके फैन हैं, बैटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। ये किंग विंग खुदा के लिए कोई नहीं है, कोई किंग विंग लगा देते किंग। नहीं, कोई नहीं लगा रहा, कोई किंग नहीं। वो कोहली नहीं बोल रहा मेरा किंग लगाओ, किंग बाबर बनाया। भाई क्या बनाया हुआ है वो तो इनके सोशल मीडिया एजेंट्स। आपकी रन्स की परसेंटेज निकाले ना अगेंस्ट विन, तो लग पता जाए कितने बड़े किंग हैं। मतलब फिर वही हो जाएगा जी, ये भी चैनल है, ये खुर्रम साहब भी जहर उगल रहे हैं बाबर के लिए। भाई उसकी परफॉर्मेंस तो देख लो, अल्लाह से डरो। पाकिस्तान इवेंट पे इवेंट हारे जा रहा है, वो 100 रन उनसे बन नहीं रहे। चलो जी, ऑस्ट्रेलिया होती समझ में आ गया था भाई, बॉलिंग थी। अब कनाडा की बॉलिंग है, आप 17.5 ओवर में कर रहे हैं। ये आयरलैंड के खिलाफ आप 1 ओवर पहले कर रहे हैं, वो भी किस तरह कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर टेलर जो आ गए नीचे के टेल आके छक्के मार रही है तो आप मैच फिनिश कर रहे हैं। वरना आप ऑनेस्टली देखा जाए, बैटिंग लाइन ने क्या रन किया आप मुझे बता दें। 4 छक्के लगे, जिसमें 2 अब्बास अफरीदी के, 2 शाहीन शाह अफरीदी के। मतलब ये हमारी बैटिंग है। सही कह रहे हैं। हो गया। मतलब लोगों को सोचना चाहिए, पता नहीं कौन सी सोच के मालिक हो गए हैं, या पता नहीं सोच को जंग लग गया है कि एक बंदे के अंदर एक प्रॉब्लम दिख रही है। भाई हम उसके अगेंस्ट नहीं है, या पूरी दुनिया जो बोल रही है उसके अगेंस्ट नहीं है। जो दिख रहा है वो नुमाया हो रहा है और वो बात हो रही है, उस पर बात हो रही है। कप्तानी से हम पीछे हुए, प्लेइंग 11 वो हम पीछे हुए। आज अबरार को फिर नहीं खिलाया, क्या दुश्मनी है, क्या समझ नहीं आ रहा। अब तो मैच की वैल्यू नहीं थी ना इसकी। जब अब्बास अफरीदी को खिला सकते, मैं तो मेरी तो दिली ख्वाहिश थी अब्बास को भी नहीं खिलाते। मैंने तो आपको कल मैंने आपको बोला था अब्बास अबरार को नहीं खिलाया तो अच्छा है, उन्होंने खिला दिया। दूसरी बात ये, अबरार को उन्होंने ये नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में, इस मैच में भी नहीं खिलाया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कोई वजह है, या तो वो अनफिट है। अगर अनफिट नहीं है तो फिर जब आप अपनी मुल्क को अपने से ज्यादा, आप अपने आप को मुल्क से ज्यादा समझने लगते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है। आपने शादाब खान को इज्जत का मसला बनाया हुआ है। पता नहीं भाई क्या हो गया है, उस्मान को इज्जत का मसला बना लिया आपने। और भाई क्या हो गया है, आज की पिच पे स्पिनर खेलना लाजमी था, और खेलना लाजमी था तो इमाद इनफ था। हाँ, एक था, उसने आउट भी किए 3। और अब आलम ही हो गया, आप धड़ल्ले से उससे ओवर ही नहीं कराते भाई। कराया, 11 रन पड़े, 1 ओवर भी इसलिए करा दिया, अगर अच्छा हो गया तो मैं दे दूंगा दूसरा। इमाद से पहले उससे बॉलिंग कराई। नोट करें हम देसी उसमें, हम जब क्रिकेटर आपस में बात करते हैं ना, मतलब ऑफ कैमरा और दोस्ती, हम इसको बोलते हैं उंगली कटाना। तो भाई अल्लाह से डरो, आप ऐसे लेग स्पिनर लेके गए थे, वहां जाके डिसाइड कर रहे हो, अच्छा पिंच हिटर आ जा, अच्छा पिंच हिटर फ्लॉप हो गया, अच्छा लोअर ऑर्डर में आ जा, वहां नहीं चला, अच्छा बॉलर एक देख ले, वहां नहीं पिटा। अबे भाई आपने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी टीम का, वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए। शर्म की बात है कमेंट्री बॉक्स में हमारे वतन, हमारे मुल्क के कह रहे रमीज भाई कि हम 20 टीमों में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेमीफाइनल छोड़ो सुपर 8 में। बताइए, इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? हारीपुर से बात करूँ, अब्दुल्ला बात करूँ। जी अब्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें आज ये मैच जीते हैं
वो ही गलतियां ये बार बार, ये अभी ये कोई खेलने को ये फखर जमान है, अभी ये कोई बात हो ये फिर बंदा करता है, ये कोई प्लेयर है, अभी ये इनकी हालत देखें जिस तरह कोई गली की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी तो अब हर मैच में जिस तरह लोगों को क्राउड होते हैं ना मैच के टीमों के, वो मैच देखते हैं घर में ग्राउंड में जाके तो उनको 80% जीतने का चांस होता है और हम 20% जीतने का चांस, दिल पे बीपी अप डाउन अभी गया इस बाल पे एक खिलाड़ी इनका आउट हो जाए बस उसके बाद इनकी लाइन लग जाती है, बंदा कहता है बस मैं गया वो आउट हो गया। पता नहीं अभी लो स्कोरिंग मैच जितना भी होगा जब भी होगा पाकिस्तान का ना 60 स्कोर पे अगर कोई टीम ऑल आउट हो जाए ना, ये बोलेंगे ओ हो आज तो पिच में लाजमी कोई चीज है, आपने इस तरह करना है, ये बहुत डर के खेलना है, बहुत रोक के खेलना है। तो वैसे ही हुआ ना आज, देखे ना 3 विकेटों से जीते। वही बिल्कुल, अभी ये बड़ा एहसान करें, ये भी न जीते तो अभी वो आप शादाब को क्यों खिला रहे हो भाई, इब्रार को खिलाओ, इब्रार आप लेके गए हो, कम से कम इतनी प्यारी वो बॉलिंग करते हैं, आप उसको लेके गए हो, बस वैसे सिर्फ घुमाने लेके गए हो। और इस मैच की तो कोई वैल्यू भी नहीं थी ना, अगर आप देखेंगे। हाँ, आप लोग बाकी टीमों वाले इसी तरह करते हैं, जो बंदे उनके बिल्कुल होते हैं साथ में, जो यंगस्टर होते हैं उनको मौका देते हैं, यार आज का मैच है तो कोई मसला नहीं है। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हरिपुर से कॉल किया। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। आज पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला लॉडर हिल में और पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच बड़ी मुश्किल से 1 ओवर और 1 गेंद कबल 3 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई, यानी कि 7 गेंदें कबल पाकिस्तान ने वो जो फतह के लिए दरकार 107 रन से वो टारगेट अबूर किया। और खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात कर रहे हैं कि अगर अब्बास अफरीदी के 2 छक्के न लगते और शाहीन शाह अफरीदी के 2 छक्के न लगते तो फिर क्या होता। बाबर आजम ने आज भी स्लो बैटिंग की, 32 रन जिम्मेदारी थी इस वजह से, आप क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आया, वो तो मुझे तो एक टाइम पे तो ऐसा भी लगा कि स्ट्राइक ही नहीं लेना चाह रहे थे। 34 गेंदों पर उन्होंने 32 रन बनाए। नहीं, अगर हमने आप आखिरी 8 ओवर की बैटिंग देखें तो वो स्ट्राइक से अवॉइड कर रहे थे। मुझे लगा, हो सकता मैं गलत हूँ, क्योंकि टीवी पे जो दिख रहा था मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है ऐसे टाइम पे तो आप कोशिश करते हो ज्यादा मैं खेलूं बॉलिंग। हाँ। तो मुझे ऐसा अब्बास अफरीदी को स्ट्राइक दे रहे थे, शाहीन ध्यान में ये हो कि ये मारेंगे, ये मारे और बाउंड्रीज आए तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं स्ट्राइक लेके नॉन स्ट्राइक रन पे जाऊं और ये बड़ी हिट लग जाए जो कि लगी। तो मुझे ऐसा लगा, जबकि अमूमन बैट्समैन संभाल के चलाता है और पार्टनरशिप बनाने में उसकी तरफ से बाउंड्री आती है। तो इन दी एंड चले रिजल्ट अच्छा आ गया पाकिस्तान के लिए, ये अच्छी चीज़ है। मगर बहुत सारे सवालात, एक नहीं, ये वाहिद मेरे ख्याल से इवेंट होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसकी टीम में बहुत सारे सवालात होंगे एंड ऑफ द टूर्नामेंट। वरना पास्ट में भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जितने वर्ल्ड कप खेला सब पाकिस्तान जीता है। इस दफा सारी चीजों में क्वेश्चन मार के सिलेक्शन हो गया, मिडिल ऑर्डर हो गया, इवन आपकी स्पिनर्स हो गए, प्लेइंग 11 हो गई, फिर टीम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहा वो भी कंसिस्टेंट खेले जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने पिच को रीड किए बगैर आप टीम खिलाए जा रहे हो, भाई क्यों खिला रहे हो? अच्छा एक चीज और इकबाल भाई, इस तरह के पिच पे ना फास्ट बॉलर 4 की जगह 5 भी जा सकते हैं। कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप 4 फास्ट बॉलर। नसीम शाह को आराम कराया क्या इन्होंने? नहीं, नसीम शाह को अगर इन्होंने आराम कराया है, चलें समझ में आता है, इन्होंने करा दिया। शादाब को क्या मतलब गुनाह था बिठाना? तो उसको खिलाना जरूरी था, सारे मैच खिलाने थे। मतलब ये तो एक जिद की बात हो गई, ये हैरत की बात लग रहा है, अना का मसला लग रहा है। ये पाकिस्तान की टीम है, किसी एक जाती इंडिविजुअल की टीम तो नहीं है। नहीं इकबाल भाई, खुली बात करनी चाहिए। और अगर अब भी कोई चीजों के ऊपर डिसीजन नहीं लेते तो फिर तो हेड्स ऑफ है क्रिकेट बोर्ड को कि बस अल्लाह ही चलने दो जैसा जा रहा है। देखें कोई चीज को ये इतना गया गुजरा बोर्ड नहीं है। पास्ट में इससे बड़ी बड़ी टीमों में चेंजिंग्स हुई हैं। आपने कल पूरी एक बताई कहानी, 2003 के बाद कितनी मैसेज चेंजिंग हुई थी। आपने नाम तक बताए, कौन से प्लेयर गए थे, कौन से प्लेयर आए थे। तो कोई कबात नहीं है। ये एक क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट्स बचा है पूरे पाकिस्तान में जिसको पूरी पब्लिक दिल से देखती है। अगर यही हाल रहा ना, यही हाल रहा, ज्यादा अरसा नहीं रहा, अगर यही डगर रही, यही चलता रहा तो हॉकी से बदतर बुरा हाल होगा इनका। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? मैं शबीर अहमद बात कर रहा हूँ ठट्ठा से। जी शबीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मिर्जा साहब, ये जो सुपर 8 का शेड्यूल दिया गया है, इस हवाले से मेरा एक सवाल है जी कि ये अभी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच एक बाकी है, तो इस हवाले से कहाँ बाकी है?
देखिए अब सुपर 8 में 20 तारीख को भारत का पहला मैच अफगानिस्तान से है। सुपर 8 मरहले के लिए अफगानिस्तान ये मैं पूछ रहा था कि अभी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो ग्रुप मैच है वो भी बाकी है। नहीं, ग्रुप मैच का हो गया, सारे ग्रुप मैच हो गए। नहीं सर, 3 मैचेस हुए, आप शेड्यूल चेक कर लीजिए सर। दोस्त अच्छा। उनको बोले क्वालिफाई बाकी हो गई। तो अभी परसों है इनका मैच, ग्रुप का फाइनल मैच परसों है। तो अभी इन्होंने अफगानिस्तान को फटाफट इंडिया वाले ग्रुप में कैसे ट्रांसफर कर दिया? नहीं देखे वो ट्रांसफर तो अभी आप पहले खुर्रम से जवाब सुने फिर मैं आपको नहीं बताऊं। दोस्त, ऐसा होगा ना कि ऑलमोस्ट पॉइंट टेबल पे क्लियर हो गया होगा, इसलिए अनाउंसमेंट हो जाती है, मैच बाकी वो होगा। नहीं हुआ है ना। हाँ। तीन मैचेस हुए हैं, 3 वेस्ट इंडीज ने जीते हैं और 3 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते। अभी इनका आपस में चौथा मैच बाकी है। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने रैंकिंग के हिसाब से किया है। पहले जब पाकिस्तानी टीम का मैं पहले भी प्रोग्रामों में बता चुका हूं कि पाकिस्तान अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता, चाहे वो ग्रुप ए से नंबर 1 होता या नंबर 2 होता, तो जो जहां पाकिस्तान जाके खेलता वहां हम बता रहे थे कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के चांसेस है, और वही हुआ। पाकिस्तान तो नहीं जाके खेला, लेकिन उस ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और अमेरिका की टीम है उस ग्रुप में, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और उसके अलावा अगर बांग्लादेश आ जाएगा और इंडिया, ये है 4 टीमें सुपर 8 की। ये सूरत हाल है, रैंकिंग के हिसाब से हुआ है शब्बीर साहब, पहले से डिसाइडेड था। ये मैंने पहले शो में भी बताया, लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये कैसे होगा, लेकिन मैंने बताया था कि आईसीसी की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू दैट रैंकिंग ये हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये पहले से डिसाइडेड था। जी आप पहले बताया था मैंने कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो हमारे ग्रुप में इंग्लैंड होगा, उसके अलावा अफगानिस्तान होगा और वेस्ट इंडीज होगा, बल्कि साउथ अफ्रीका होगा हमारे ग्रुप में। साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। और दूसरे ग्रुप में जाकर आप इंग्लैंड है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और अपना भारत है और एक बांग्लादेश अगर आया या नेदरलैंड। ओफ, इस तरीके वो ग्रुप भी बड़ा तगड़ा है। और 20 तारीख को भारत का पहला मैच जो है वो अफगानिस्तान से है सुपर 8 का। अब सोचा ना अगर एक आध टीम और होती है, अपनी होती है अगर, हाँ, तो क्या मतलब अब लग रहा है कि अब सही मानों में टूर्नामेंट वर्ल्ड कप शुरू होगा। वो 20 टीमों में से छट के 8 टीमें आ गई। मैचेस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलेगी, इंडिया से खेलेगी, अगर पाकिस्तान होती तो पाकिस्तान खेलता। इंडिया अफगानिस्तान अच्छा होगा, मतलब ना बड़ा अच्छा, मतलब अब लग रहा है अब वर्ल्ड कप की चाम शुरू होगी। और अगर आई होप के पिचेस भी अच्छी हो तो फिर मजा ज्यादा है। अगर तो सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में, भाई वही 130-40 वाले मैच हो, मजा नहीं आएगा। नहीं, लेकिन अब सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज का ही बोल रहा हूँ ना। अगर वेस्ट इंडीज में ये है कि स्लो पिचेस स्पिनर को सपोर्ट करेंगे और मैच जहाँ यहाँ 100-110 का हो रहा था वहाँ 130-140 मैक्सिमम 150। शादो नादिर मैच होगा जो 200 कोई टच कर गया तो कर गया, क्योंकि वहां पे थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, स्पिनर को बहुत हेल्प मिलती है, बॉल ग्रिप होता है। तो अब ये देखते हैं कि जिस टीम ने प्लानिंग की हुई थी वो अब एग्जीक्यूट कैसा करती है। शब्बीर अहमद साहब सही कह रहे थे, शब्बीर अहमद साहब, मैंने देखा ये पॉइंट टेबल कि अफगानिस्तान ने 3 मैच खेले, तीनों जीते, वेस्ट इंडीज ने 3 खेले, तीनों जीते। अब अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज का 1 मैच बाकी है और न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी का 1 मैच बाकी है। युगांडा अपने 4 मैच खेल चुका है। तो 3-3 खेल के क्वालिफाई 6 पॉइंट हो गए, क्वालिफाई कर तो गए, लेकिन अभी मैच तो बाकी है ना ग्रुप का। वो उन्होंने क्वालिफिकेशन जब हो जाती है वो फिक्सर अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये तो आ चुके हैं। अब आपने पीएसएल या आईपीएल में देखा हो क्यों लिखा हुआ है क्वालिफाई, क्वालिफाइड, जबकि उनके रिमेनिंग मैचेस होते हैं 2-3-4 मैच बाकी हैं, मगर क्यों हाँ भाई इतने पॉइंट क्वालिफाई कर गए। आप तो कोई आ ही नहीं सकता ना, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस भी ऐसी, वो आ ही नहीं सकते। यही मेरे कहने का, मैं उस टाइम यही उनको समझाना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं जावेद बात कर रहा हूँ कृष्णाबाद से, रावलपिंडी से। जी जी जावेद, क्या कहेंगे आप? सर ये मतलब ये पुराने कारतूस जो ये लेके गए हैं तो ये वहाँ पे चले ही नहीं है। शुक्र करे बंदूक में नहीं फंस गए कारतूस। ये देखे ना, अभी ये नए लड़के काफी सारे थे, मतलब आमिर जमाल था और क्या नाम है उस्मान अली आगा जो थे, सलमान अली आगा। आज मैं देख रहा था कि सबका जिक्र कर रहे थे, आबिद अली ने भी बड़े रन्स किए डोमेस्टिक में और उस्मान सलाउद्दीन ने भी रन्स किए हुए। बाकी बिल्कुल इन गरीबों पे किसी की नजर नहीं पड़ती ना, टीम जो सेलेक्ट करते हैं 7 रुकनी सिलेक्शन। ये पुराने सर कहाँ से किधर से कैसे अचानक कुछ समझ नहीं आई। ये पैराशूट से उतरे हैं, किधर से आए हैं?
नहीं, अब वापस जाएंगे ना, ये उड़ेंगे दोबारा। आप देखिए ऑपरेशन होने वाला है इसमें, पीसीबी में कुछ लड़कों को ड्रॉप किया जाएगा। अभी रिसेंटली कोई सीरीज नहीं है ना जावेद साहब, अभी तो बांग्लादेश से सीरीज है, टेस्ट सीरीज। सर एक तो होता है ना कि दिल तोड़ना होता है, ये दिल को मसल देते हैं बिल्कुल, जो है ना ऊपर नीचे से उसको जो है ना वो बिल्कुल इनको कुछ ख्याल नहीं होता है। आज तो खुश होंगे ना, आपके 3 विकेटों से जीत गया पाकिस्तान आयरलैंड। तो मतलब नहीं, आज देखा तो है हमने, क्योंकि आखिर फिर बात वही पे आ जाती है। बहरहाल ये है कि चलो आज तो अच्छा खेला ना, 107 रन का टारगेट 7 गेंदें पहले हमने पूरा किया। वो बड़ी मुश्किल से जीत किया है सर, वो भी मेरा ख्याल में आखिरी जो है ना 1-2 शॉटों की बात होती है, वो मुझे समझ नहीं आती। तो जो है ना मतलब रन चलो ऊपर से आ रहे हैं, 20 बाले हैं, 30 और 1 और 2 शॉटें ही बनती है ना बस। ये दिलेरी से थोड़ा सा 1-2 बंदे अगर मार दे तो कोई फर्क तो नहीं कौन पड़ता। दिलेरी से खेल तो रहा था, अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, और कौन खेलेगा दिलेरी से? सर ये एंड पे आके इनका तो काम यही होता है ना, बालों नहीं का। तो फिर बाबर आजम दिलेरी से नहीं खेला, इसका मतलब ये। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि ये जो है ना चलो आज तो चलो जीत गए। चले आप, अब आपका दिल मसला नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। हमारे प्रोड्यूसर भी इतने जोश में आ गए कि पहले से उन्होंने क्यों कह दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए चांस तो है नहीं। अब पाकिस्तानी टीम वतन वापस लौटेगी। ईद आज मनाई होगी इन्होंने, क्योंकि अमेरिका में आज है या कल है? कल ईद है। कल वो नमाज वगैरह पढ़ने जाएंगे और नमाज पढ़ के दुआ करेंगे कि ऑपरेशन क्लीन अप जो होने जा रहा है उसमें हमारा नाम ना हो, और फिर उसके बाद वतन वापस पहुंचेंगे। लेकिन क्या लोग इस्तकबाल करने जाएंगे एयरपोर्ट इस टीम? आपको लगता है ये परफॉर्मेंस है इस्तकबाल वाली? आखिरी 2 मैच जीते, वर्ल्ड कप इनको दे देना चाहिए। नहीं जीते तो। भाई ये फोटो कॉपी बनाई थी और ये देखें ये अच्छी लग रही है नहीं, ये बताइएगा फीडबैक में कि इतने मतलब आप देखें नहीं 2-3 तो मैं तो उनको देना चाहिए। लगे हुए मैच जीते ना, कनाडा और इससे आयरलैंड से लगे हुए थे, दीवार से लगे हुए थे बिल्कुल ना। आप देखें 100 रन बनाने बड़ा मुश्किल काम था और इन्होंने कर लिया। भाई मैं ये हैरान हूँ जिनको मैं ओन करता हूँ अपनी बात को। मैंने ही बोला था कि इस जगह पे रिजवान और बाबर के मतलब की क्रिकेट है, मगर मेरे समझ ही नहीं आया वो शॉटे क्या खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से स्ट्राइक रेट के पीछे चल पड़े हैं। वहाँ कमेंट्री बॉक्स में जिक्र हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक रेट की नहीं, सिर्फ बैट्समैन 20 ओवर पूरे खेल खड़ा होगा तो फिर रन बने। तो वहाँ पे तो कुछ और ही कहानी चल पड़ी है, पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आई है। जाने से पहले सब चीजें इनके ब्याह से सही दिख रही थी, मगर वहाँ जाती बाबर रिजवान को क्या हुआ वो मैं पूछना चाह रहा हूँ किसी से, कोई मुझे समझाए कि ये अपनी गेम के जो नेचर थी उससे किस तरह हट गए। वहाँ साइम भी अपनी नेचर से हट के खेल रहा है। भाई आपकी पहचान था शॉट्स खेलना, आप वो खेलो, उसमें आउट हो रहे हो, खैर है, उसी में रन करके गए हो आप। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये चीजें आपको खुद सोचनी पड़ेगी ना। अब किसने आपको बोला है क्या है, इन दी एंड वो आपको बाहर भी वही कर देंगे। अब ये हो गया 25-30 इनिंगें हो गई है भाई, इनका एक भी 50 नहीं है, इवन एक भी 30 नहीं है। साइम अयूब की बात कर रहे हैं, मतलब आपने मुझे कहीं ना कहीं मुझे उसको ये बोला, उसको ये बोला क्या होगा भाई टाइम ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ। वो नेचर या वो उसका इंटेंट जो था ना, जो और एक ही जगह आउट होता है वो बेसिकली, जिसके लिए साइम मशहूर था, जो उसकी पहचान थी कि इसका जो इंटेंट है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो बिल्कुल वर्ल्ड कप में उसका गायब दिखा है। देखें क्या कह सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अब देखिए खुर्रम, इसमें आप क्या देखते हैं कि चेंजेस तो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। चेंजिंग बनती भी हैं। अब अगले अच्छा एक बड़ा जबरदस्त सवाल, अगर कंटिन्यू करेंगे तो सर कंटिन्यू करता हूँ, ये है कि अगर कप्तान हटता है, क्योंकि देखें अभी तो बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं इसको कंटिन्यू कर दो, पता नहीं क्या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भाई इनको बना दे। अगर हटता है और कौन बनता है, तो आया वो इसको कैरी करेगा बाबर और रिजवान को? इतना बड़े बैट्समैन है दोनों। क्या बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि एक भी इवेंट नहीं जीते। मतलब बड़े हैं, आप बोल रहे हैं बड़े हैं। मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा, बल्कि सॉरी ये मैं इस प्रोग्राम को भी मैं बोलता हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, 2.5 साल तकरीबन हो गए, तो मैंने ही बोला इस जगह बैठ के इस प्लेटफॉर्म से कि भाई खुदारा ICC रैंकिंग खत्म कर दे। ये बेस्ट बॉलर, टॉप रन गेटर, टॉप विकेट टेकर, टीम ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द वीक भी आ गया। भाई ये कौन किस तरफ चला दिए गाड़ी? स्पॉन्सर्स के चक्कर में ना,
भाई टीम कहीं और जा रही है टीमें, हम चलें दूसरी टीम को छोड़े, पाकिस्तान टीम कहाँ गई है? और रोना क्या है? 4000 कंप्लीट हो गए मेरे, मैं डबल किंग बन गया हूँ। अबे भाई 4000 में एक भी ट्रॉफी नहीं है। सही खुदा के लिए आंखें खोलो, बाहर आ जाओ इस चीज से। मुल्क की 7 साल से हम कोई ट्रॉफी कर नहीं दिया जीते, है। 7 साल हो गए मैं कोई ट्रॉफी जीती। और मेरे को जहां तक पड़ता है ना, ये अगर बोलें कि मैं जिस टीम में हिस्सा रहा हूँ और वो जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, मादरत के साथ आपकी उस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी। अजहर अली खेलता था, अजहर अली, और वो परफॉर्म करता था। बिल्कुल सही। और वो जीते है ना तो एज ए टीम जीती है, उसकी कप्तानी का फर्क था। आप ना कप्तान ना आपको अपने जो भी आपने लड़के तैयार किए, देखिए हर कप्तान प्लेयर बनाता, इन्होंने प्लेयर नहीं बनाए। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये वो हक है, ये वो हक की बात है जो बोले। प्लेयर नहीं बने, अपने दोस्तों को बनाने मुझे के आप चक्कर में भाई मैं बोल रहा हूँ दोस्ती कर लो भाई, इवेंट भी तो जिताओ। हाँ यार 7 साल 6 साल 5 साल से तो कंटिन्यू आप 4 कप्तान साल हो। से कप्तान है। 4 साल से कप्तान हो और एक सिंगल इवेंट नहीं आपने जीता हुआ। आप लोकल सीरीज है आप बराबर कर जाते हो, जिससे मेरे हिसाब से वो हारे हैं आप न्यूजीलैंड से और इससे पहले जो टीमें आई हैं। सही कह रहे हैं। आप कहाँ क्रिकेट को लेकर, डोमेस्टिक को आपने रेट ही करना छोड़ दिया है। आप डोमेस्टिक में मैं बताता हूँ, डोमेस्टिक में आया ऑर्डर ऊपर से आया, मैं नाम ले सकता हूँ मगर नाम नहीं ले रहा, बुरी बात है, कि जी 150 से ऊपर से स्ट्राइक रेट का जो प्लेयर होगा ना वो कंसीडर होगा। अब बैट्समैनों के कान खड़े होगा, भाई 150 का स्ट्राइक रेट बनेगा कैसे जब आप बल्ले चलाना शुरू करेंगे। बताओ, अब जो चलाते थे ना उसमें वो तो हीरो दिखने लगे। अच्छा उनकी परफॉर्मेंस सुन ले, भाई 70 किया है नहीं, 50 किया है नहीं, भाई 40 किया है नहीं, क्या किया है? 2 छक्के मारे ने, 2 गेंद थे 2 छक्के, खत्म। स्ट्राइक रेट। अबे भाई कौन से बेड़ा गर्क कर दिया डोमेस्टिक को। टॉप परफॉर्मर आप नहीं ले रहे, मिडिल ऑर्डर आपने खुद नहीं लिया, ज्यादती है ये, नहीं खुद नहीं लिया। अरे भाई आपने डोमेस्टिक को बिल्कुल दफन कर दिया अंदर। इस पर हम मजीद बात करेंगे। फिर हम चूंकि पाकिस्तान के लिए खेले तो अपने जज्बात का इजहार खुल के कर रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगादे में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल रवाना होगी पाकिस्तान के लिए ईद मनाने के बाद, और फिर अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हलचल होती है। तवक्को की जा रही कोई हलचल होगी पाकिस्तान क्रिकेट? अगर अब भी नहीं हो तो सर वैसे तो बर्बाद हो चुकी है, सच्ची बात हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये लफ्ज़ मुझे बोलते हुए कोई शर्म नहीं, हो सकता है मेरे पे लोग रख लेते हैं, ये कल्चर है पाकिस्तान का, अंदर दिल में रख के बैठ जाते हैं, मगर अफसोस है। मैं तो बोलूँगा इसलिए क्यों पाकिस्तान टीम आ रही है, इसको मैं ओन करता हूँ भाई एज ए पाकिस्तानी। डोमेस्टिक को जब तक ये तरजीह नहीं देंगे वो नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये PSL भी इन 8-6 लोग हैं उन्होंने पकड़ा हुआ है, और आप उठा के देख लें PSL लड़के जाते हैं, वही जा रहे हैं, वही डायरेक्ट हैं, वही बोर्ड में भी हैं, वही ऑनर से भी डायरेक्ट हैं, कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर होगा ना तो बहुत बड़े मैसिव लेवल पे चेंजिंग होगी, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। उस्मान खान उसमें एक आध रगड़े में नहीं आएगा। हाँ बहुत सारे, जिस तरह मैंने अगर आपको जड़ खत्म करेंगे तो नई बिल्डिंग सही साल पहले की मैंने एग्जांपल दी थी ना कल, कि आपने जो दी थी ना कई लड़के गए। हाँ, और उसमें बड़े बड़े लेजेंड्स थे, हाँ, छोटे मोटे नाम नहीं थे जिनके बारे में आप नाम लेते हुए 2 दफा वकार यूनुस, शोएब अख्तर, इंजमामुल हक, सारे। मैंने तो एक चीज बोली थी, अगर साबिक चेयरमैन बोल रहे हैं टीम में दाड़े, मैं तो बोल रहा जड़ से खत्म करें दोनों। ये टीम ना पाकिस्तान की है, यहाँ पे ग्रुपबाजी नहीं चाहिए। क्यों? ये ग्रुपबंदी के लिए टीम नहीं होती, ये मैच जिताने के लिए टीम होती है, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए होती है। आप होते कुछ नहीं है, 2 परफॉर्मेंस करने के बाद आप इतने बड़े हो गए कि आप ग्रुप बनाने शुरू हो गए, सुपरस्टार हो गए। नहीं पूछे तो कोई भाई चेयरमैन को पूछना चाहिए, अबरार को क्यों नहीं खिलाया, पूछना चाहिए। अबरार को क्यों नहीं खिला रहे थे, अब्बास को क्यों नहीं खिला रहे थे, शादाब को क्यों खिलाए जा रहे थे, खुद क्यों तुमने इतनी मनमानी चलाई है टीम में। आपने ये बोला था भाई मैंने सिलेक्शन कमेटी बना दी, ये जाने मैं इसके बाद पूछूंगा। अब टाइम है, आप पूछे विद रिस्पेक्ट आपको पूछना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की सर, आपको ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अगर कोई बोले ना बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो भाई मादरत क्या, थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करें। USA से भी हारने के बाद बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा चल रहा है,
कनाडा से अल्लाह वास्ते जीते। आप बोले बहुत अच्छा चल रहा है, बारिश नहीं होती तो हम क्वालिफाई कर जाते। बारिश नहीं होती तो पता नहीं क्या हम वर्ल्ड कप लेके आ चुके होते हम। अरे भाई क्रिकेट तो खेल लो, जीत कौन बोल रहा है? पाकिस्तान का, मैं तो बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान की पब्लिक वो है, मैंने आपको बोला था कि अमेरिका से हारे, पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए, ये बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, ये दे दिया, यही बहुत। लेकिन इंडिया से 120 रन नहीं कर सके, 6 रन से हार गए। मैं बात बता रहा हूँ ना, ये तो इतनी प्यार करने वाली कौम है, आपने क्या दिया है? खुर्रम मंजूर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफा की तो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।